कोई यंग क्रिकेटर हु इज़ वेरी पैशनेट इन नेदरलैंड्स या कनाडा, वहाँ पे बेस कैसा है? I think it's tough. It's not the same pay कि the India लोग पे है कि पता है कि अगर खेल गए तो मतलब life is set. दोनों नई फॉर्म चंगी चल रही, रन नहीं बन रहे, उसको बैलेंस कैसे करता है? हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? मेरे को याद है एक सीरीज में मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था वो चीज़ को, कोई अंदर वाला बॉल मेरे को दिख नहीं रहा था। फिर थोड़ा सा मैंने काम किया उस पर आके, अपनी पुरानी वीडियोस वगैरह थी मेरे पास, मैंने देखी। से मेरे को लगता है जैसे है सारा कुछ माइंड गेम है ये। Anyone you know international cricket में personally, you could talk about cricket to him? ਆਰਸ਼ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। इतना टाइम दिया है पंजाब क्रिकेट को और आउट ऑफ नोवेयर कनाडा कहाँ से सीन में आया? मैं थोड़ा जहा फ्रस्ट्रेट हो गया कि चांस नहीं मिलता भाई। लाइक 2 साल अंडर 19 खेले मैं, 2 साल हजार रन बनाए मैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइंड अ वे विद तरुवर कोहली। आज सीज़न 2 के जो पॉडकास्ट के एपिसोड में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बचपन मैंने बहुत देखा है क्रिकेट में, पर अब वो कनाडा क्रिकेट टीम के लिए परगट सिंह और नेदरलैंड्स क्रिकेट टीम के लिए विक्रमजीत सिंह, सिर्फ 22 साल के, जो कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या उनकी जर्नी रही है। आई लव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, क्या क्रिकेटर को अच्छा बनाती है, क्या स्ट्रगल है, इन दोनों के बारे में आज जानेंगे। कम लेट्स गो। बहुत स्पेशल एपिसोड है ये मेरे लिए, क्योंकि दो ऐसे खिलाड़ी जो अपनी नेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इट इज़ अ चैलेंज क्योंकि ये एसोसिएट नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स जो एसोसिएशन नेशंस में खेल रहे हैं और अपना पैशन को और अपनी कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं। सो वेलकम परगट सिंह फ्रॉम कनाडा इंटरनेशनल टीम एंड वेलकम विक्रम दैट यू आर हियर एंड यू गिवन योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट हैगा जानना, आई थिंक पूरी साढ़े सब्सक्राइबर्स न्यू एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि यार क्रिकेट कैसे मैनेज हो रही है, कैसे खेली जाती है तुम्हारे कंट्रीज़ में, और कैसे तुम एडजस्ट कर पाते हो कि बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार ऑफ सीज़न में यहाँ पे पिचेज़ ही नहीं है, सीमेंट पे, एस्ट्रो पे प्रैक्टिस होती है। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू गाइस, बट पहले थोड़ा सा समझ पाएँ कि तुम्हारी जर्नी। विक्रम, आई नो यू पर्सनली, मैं देखा है छोटे होंदे तो हाउ यू ग्रोन एंड हाउ नाउ यू कंट्रीब्यूटिंग टू नेदरलैंड सक्सेस स्टोरी, बट टेल अस अबाउट कि क्रिकेट शुरू कितना हुई और कैसे तू देखता है अपनी जर्नी को। स्टार्टिंग में तो पहले पापा ना खेलता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, पापा खेलते ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ तो उनके साथ मैंने शुरू किया। तो फिर ऐसे स्लोली आई गॉट मोर इंटरेस्टेड कि मैं भी खेलां। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं पापा ਨਾਲ ट्रेनिंग करनी ਤੇ ਐਮਸਟਰਡਮ में ट्रेनिंग करनी। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੇ ਫॉर ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਅੰਡਰ 12s ਆਫ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਸਾਂ। ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਕਿ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਸਲੋਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 16 ਦਾ ਸੀਗਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ। बट एक बहुत डिफ़िकल्ट जो स्टेज रही है बड़ी, आई नो योर जर्नी, सो आई वुड वांट टू नो कि फैमिली की जो सैक्रिफाइसेस हैं वो कितने रहे? लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। पहला आई वाज 12-13 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਨੋ 4-5 ਮੰਥਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਣੇ, ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਮੰਮਾ ਆਏ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟੇਡ ਬਾਏ ਮਾਈਸੈਲਫ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। So yeah, बहुत ज़्यादा sacrifices. Which is not easy. Not easy. Your dad managing with your brother there, he's also working सारा टाइम काम पे बिजी होते हैं, एंड बैलेंस रखना कि एक भाई तेरा वहाँ पे है और मम्मा तेरे यहाँ पे बिकॉज ऑफ यू बीइंग वेरी स्मॉल, तो इतना मैनेज करना आई थिंक इट इज़ नॉट ईजी।
और जो ये सारी सैक्रिफाइसेस ही हैं, आई थिंक वो मोटिवेशन ग्राउंड पे लेके जाता होगा तो हमेशा कि यार कुछ ना कुछ, क्योंकि पता नहीं है कि नीदरलैंड से कितना बड़ा नाम तुम बना सकते हो, कितनी क्रिकेट तुम खेल सकते हो, बट आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग इंस्पायरिंग स्टोरी जो तेरी है। डिड यू नो के यू विल बी प्लेइंग फॉर नीदरलैंड्स जब तू 11 का था, 12 का था, या जब शुरू किया? No, but I was always hoping कि hope तो रहंदी है कि you know one day hopefully I will। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ obviously I always wanted to play for Netherlands, but ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਸੰਦ ਸੀ, I used to enjoy playing cricket, I used to enjoy training, batting, ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ A ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਨਾਈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਵਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ जलंधर में बहुत क्रिकेट खेला है, पंजाब अंडर 16, 19 रिप्रेजेंट किया है तूने, फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी भी खेली है। क्रिकेट का शौक़ कहाँ से शुरू हुआ और ये जर्नी पंजाब खेलते हुए इतनी अच्छी क्रिकेट एंडिंग अप कनाडा के लिए, अब यू आर विनिंग लॉट ऑफ गेम्स फॉर देम, 650 100 तू बनाया, तो हाउ डू यू टेक योर क्रिकेटिंग जर्नी? ਲਾਈਕ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੈਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੈਨ ਡੈਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੈਡ ਵੋਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਵੋਕ ਕਰਨ। ਹੌਲੀ ਸਲੋਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਟੋਨੀ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੋਨੀ ਲਾਂਬਾ ਸਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੀਗਾ ਟੋਨੀ ਲਾਂਬਾ ਸਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਲੋਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅੰਡਰ 13 ਲਾਈਕ ਮੈਂ 13 ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਡਰ 14। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਲੋਲੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ 19 ਖੇਲੇ, 19 डिस्ट्रिक्ट खेले, फिर स्टेट रिप्रेजेंट किया। बट कनाडा कैसे? पंजाब खेल रहे हैं, इतना टाइम दिया है पंजाब क्रिकेट को, और आउट ऑफ नोवेयर कनाडा कहाँ से सीन में आया इन योर जर्नी? लाइक मैं थोड़ा ਫਸਟਰੇਟ ਲਾ ਲਓ ਦੀ ਫਸਟਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਅੰਡਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਅੰਡਰ 19 ਖੇਲਿਆ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ 1000 ਰਨ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट? ਨੋ ਸਟੇਟ, ਅਤੇ ਆਲ ਫਾਰਮੈਟ, ਵਨ ਡੇ ਐਂਡ ਡੇਜ਼, 1000 ਰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਲਸ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰਨਰ ਸੀਗਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਈਕ ਦਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਗ ਈਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟੀਮ ਭੇਜੀਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਈ ਨੋ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਆਈ ਟਾਕ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਜੀ ਆਲਸੋ ਟੂ ਹਾਊ कितना चलेगा आगे? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਲੋਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ 64 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਮੈਂ ਡਰੋਪ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਬੈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤਾਂ फिर मैं मूव हो गया कनाडा। यार मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ क्रिकेटर तूने अपने पोटेंशियल को जस्टिस किया है कनाडा के लिए, जैसे अब तू परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ अ डेस्टिनी कि तेरे को बड़ा नाम बनाना था, और आई थिंक कनाडा की क्रिकेट में नाउ एवरीबडी नोज़ हु परगट सिंह इज़, और बहुत सारे रन तो उनके लिए क्वालिफायर्स में या मोस्टली इंपॉर्टेंट मैचेस में यू आर डूइंग रियली वेल। सो आई होप यू ऐसा करता रहे। नाउ विल बी डिस्कसिंग कि यार
कोई young cricketer who is very passionate in Netherlands या कनाडा, वहाँ पे बेस कैसा है फॉर यंगस्टर्स? क्या नेदरलैंड्स के लिए खेलना शुड बी द ओनली गोल? क्योंकि मुझे पता है कि जो इंडियन क्रिकेट में हम डोमेस्टिक खेल के जितना हम अर्न करते हैं उतना चैलेंजिंग है, और लोग प्रेफर करते हैं यार मैं जॉब करूं। मैं कनाडा के लिए भी मैंने सुना है कि कई प्लेयर कहते हैं मैं कनाडा लिए या नेदरलैंड्स लिए अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को आई एम एन IT, मैं IT में अच्छा हूँ, मैं बहुत सारे और सेक्टर्स में और अपनी फैमिली के लिए ग्रो कर सकता हूँ, तो वाई टू फॉलो क्रिकेट? बट पैशनेट बहुत हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स होंगे, फ्यू आई नो इन कनाडा और नेदरलैंड्स जो ऐसे करना चाहते हैं, बट इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए हाउ डू यू थिंक कि हाउ इज़ इट ईजी, हाउ डिड यू गाइज मेक इट, और उनके लिए क्या कहना चाहोगे? I think it's tough कि it's not the same pay कि द इंडिया लोग पे है कि पता है कि अगर खेल गए तो मतलब लाइफ इज सेट। नहीं हैगा इदां, I'll be completely honest कि नहीं है इदां नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਗਏ and you buy yourself a house। probably same ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਾਂ, you still you want to have a good life behind you ਕਿ ਕੱਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਗੈਰਾ ਬੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਬੀ 10 years ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵਾਂਗੂ, ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਨਾਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਬਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਪਲੇ ਫॉर द ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਿ you buy yourself a Porsche and then buy yourself a massive mansion. Yeah. So there are a few guys that, like you said, ki IT ch kaam kar rahe hain and they're earning 6,000 euros a month, and then if you play for the Netherlands you na ki tanu at least 4 or 5 hours a day invest karna paina cricket te and then go work. So ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, but there's also ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ they are so passionate कि cricket ही खेलना है and they want to represent Netherlands or they want to play they want to play World Cup, they want to play against India। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ not even ਬੱਚੇ 25-year-olds that still want to do that। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ you want to earn 6,000 euros a month or you want to earn maybe 3.5 but still make your dream come true। But is it in your hands? Do you decide it कि यार मेरे को passion follow करना है, और sometimes it is a parent? In your case, who was it कि मेरे को follow करना है? Was it your dad, your mom? Yeah, I think a bit of both कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ sacrifice ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਪਾਏ, and then ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ, it's your dream, why should I go in that? but ਮੇਰਾ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂ because I enjoyed it। I think it's ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So it doesn't matter to you कि you're driving a Porsche or a Kia? No. So जो तू follow किया है was just कि मेरा passion है। मैंने क्रिकेट चंगे लेवल पे खेलनी है। Exactly। Not कि मैं किस कार में हूँ या नहीं I still think कि it is a path open कर दिंदा है international cricket। if you score a lot of runs, if you score 100 against India then 100 not sure if you buy a Porsche, but ਹੋਰ ਲੀਗਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, and then if you perform there then you one day you might play IPL। and I think कुछ cases हैं, Wendell Merwa is one, और डच क्रिकेट में I think रायन तंदुस्काते रायन हो गया bowling coach of Indian team। exactly वो भी नेदरलैंड्स वालों खेल के fielding coach, sorry he is a fielding coach। हाँ fielding coach। thank God कि you have some idols in some, मतलब there should be more, but I think maybe down the line अगर विक्रम को कोई आइडलाइज करता है, सो और भी हैं तुम्हारे काफ़ी यंगस्टर्स जो अच्छा कर रहे हैं। सो आई थिंक यू गाइस आर द इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स इन नेदरलैंड्स। कनाडा वाले व्हाट डू यू थिंक, कनाडा के बच्चे में वो पैशन, क्योंकि वहाँ के क्लब्स यू आर एसोसिएटेड, यू आर कोचिंग ऑफ टाइम पे, डू यू कोच एज वेल? समटाइम्स है। तो बच्चों के लिए तेरे हिसाब से कनाडा के यंगस्टर्स के लिए इज़ इट ईजी? जैसे विक्रम ने भी बात की
कि मुश्किल है यार, क्योंकि इतना तो फुल टाइम जॉब नहीं है क्रिकेट खेलना वहाँ पे? अंदर से आप क्रिकेट को कई लोग प्यार भी करते हैं, क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं। सम लड़के हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, सम लड़के हाँ उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है कि हमारा बच्चा क्रिकेट खेले हैं। तो मैं वहाँ पे रह के मैंने देखा है, ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं वो। तो लड़कों के लिए हार्ड हो जाता है फिर, क्योंकि ना स्टडी भी साथ में करनी और जॉब एवरीथिंग साथ में, क्रिकेट भी खेलोगे, फिर वो बंदा अपना 100% दे नहीं पाता उसमें। तो कई लोग हैं कि मैंने देखे में हैं, कई 2-3 साल लगाए हैं जिन्होंने, वो प्लेयर बन सकते थे लेकिन छोड़ना पड़ा उनको अपनी जॉब स्टडी उधर ज़्यादा फोकस करना पड़ा। तो कई लड़के हैं वहाँ पे जो पूरा अपना सब कुछ क्रिकेट के लिए करते हैं, वो थोड़ा फैमिली उनको सपोर्ट करता है ना, तो बढ़िया। व्हाट अबाउट समवन कि तुम्हें किसी ने पहले स्पॉट किया हो सपोज, या बैक किया हो, सपोज समवन सम एज योर 20 साल का बच्चा, और स्पेशली यूके में मैंने बहुत देखा है कि जब तुम 20-21 के और अगर अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे तो चलो भाई अपनी जॉब ढूंढो और गेट सेटल्ड इन लाइफ। कनाडा में अगर किसी की बैकिंग हो जाए, मतलब समवन बैकिंग यू, तो दैट हेल्प्स। कुछ ऐसा हुआ है किसी केसेस में, और वो यू बैक्ड जब तू कनाडा गया पंजाब से? हाँ, जब मैं भी गया हूँ पाजी, जैसे मैंने 2-3-4 साल में क्रिकेट नहीं खेला जब मैं यहाँ से गया हूँ। क्या एज थी जब गया था? मैं आई थिंक सो आई एम 24 दैट टाइम, या 2017 में मैं 4 साल कुछ क्रिकेट नहीं? मैं 4 साल कुछ क्रिकेट नहीं खेला, मैं इवन बैट भी नहीं पकड़ा है ना। तो उसके बाद जैसे उसके बाद मेरे को एक मेरा फ्रेंड था उधर, क्यों मैं पहले खेलने जाता था कनाडा में, जब मैं इंडिया खेलता था मैं कनाडा जाता था खेलने, 2-3 टूर्नामेंट होते थे वहाँ पे तो जाता था। तो उसी बीच में मेरे 2-3 वहाँ पे फ्रेंड बने। तो मैं जब मूव हुआ इंडिया से कनाडा, तो 4 साल में कुछ भी किसी से मिला नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया राइट। तो उसके बाद उसको लड़के को पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ, तो उसका नाम काका है, तो उसने मेरे को कॉल किया लेके नंबर के, यहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा है आप खेलने आओ, तो आप स्टार्ट करो। हाँ, तो फिर मैं वहाँ पहले मैं टूर्नामेंट खेलने गया, तो उसके बाद मैं टूर्नामेंट खेला उधर, फिर बातें शुरू हो गई ऐसे। तब मैं फर्स्ट टाइम स्टैलियन के ओनर से मिला, खुरम पाजी से। तो फिर वहाँ से स्टोरी शुरू हुई, फिर मैं टोरंटो से वैंकूवर मूव हुआ। मेरे को स्टैलियन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एवरीथिंग, दे गिव मी द कीज फॉर अकेडमी, एवरीथिंग, दे गिव मी कार, हाउस, एवरीथिंग। सो दे सॉ द पोटेंशियल कि यार ये जो हमें तो पता था भाई, तेरे साथ कितनी क्रिकेट मैं भी खेला हूँ, आई नो कि कितना पोटेंशियल तेरे अंदर था प्लेइंग फॉर अ टॉप लेवल। तो वो खुरम भाई ने भी देखा कि हाँ ये मुंडा लंबा जा सकता है, सपोर्ट चाहिए दिया। हाँ जी, खुरम भाई ना बहुत सपोर्ट रहा। फिर मैं स्लोली फिर मैं शुरू किया, थोड़ा जिहा पहला जो स्टार्ट किया टफ लगा, क्योंकि 4 साल तो कुछ किया नहीं, नो ट्रेनिंग नथिंग है। फिर मैं हौली स्टार्ट किया, ते देन स्टार्ट किया, पर कितनी ट्रेनिंग, मतलब 4 साल कुछ नहीं किया, और जब वापस आया, जब चाबियां मिली हैं कि यार बच्चे जा तू मेहनत कर, फिर दोबारा काफ़ी हार्ड वो। मैं समटाइम मैं रात को 2-3 बजे वापस आता था, तो मैं जाता था सुबह, फिर वापस आया ना, फिर शाम को चले आना, फिर रात को चले आना, कोई एक ही काम था, फिर मैं खेलना ही था। मेरे को सोच लिया था कि अब दोबारा खेलना है। तो ऐसे ही करते करते मैंने फिर एक टूर्नामेंट था जिसका नाम है बिग बैश, तो वहाँ पे मैं खेलने गया। तो कोच पुदबू थे श्रीलंका से, वो लड़के ढूंढ रहे थे दोबारा टीम बनाने के लिए कनाडा की। फिर उन्होंने मेरे को देखा, तो सबसे बड़ा वो भी उनका भी है, उन्होंने मेरे को चांस दिया दोबारा। उन्होंने देखा, फिर मैं नेशनल कैंप पे गया, वहाँ परफॉर्म किया, फिर एक टूर किया, स्लोली ऐसे। आई नो द स्टोरी के बैट नहीं पकड़ा 4 साल, और जब मैच खेल रहा था वो कनाडा का जो कोच था, हेड कोच वो स्कॉटलैंड के साथ यू वर प्लेइंग गेम, ते 40 बॉले 70 कुछ तूने बनाए जी। ही वाज लाइक कि भाई ये प्लेयर तो कनाडा को ज़रूरत है। सो थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू लॉट ऑफ पीपल जो सपोर्ट करते हैं काफ़ी प्लेयरों को जिनको सही टाइम पे चाहिए। हर बंदा अपना सपना या हर जर्नी को पूरी नहीं कर पाता, किसी की इनकम्प्लीट रह जाती है। सो आई थिंक काफ़ी लोग हैं जिसने तेको
कनाडा के लिए कंट्रीब्यूट करने में बैक किया है. बिग थैंक्स टू देम. व्हाट अबाउट यू विक्रम? आई नो कि पीटर बोरन, व्हेन यू वर यंग, पीटर बोरन इज नेदरलैंड्स कैप्टन उस टाइम पे भी, और काफ़ी साल आई थिंक वही कैप्टन रहे हैं, और उन्होंने नेदरलैंड्स क्रिकेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में अच्छा किया है, और नेदरलैंड्स का जो नाम कुछ बना पहले के टाइम से. तो आई थिंक आई रिमेंबर उनकी काफ़ी हीरोइक्स विद बॉलिंग एंड एवरीथिंग. ही सॉ द पोटेंशियल इन यू. आई थिंक यू वर 11. या तो और तू क्लब के पास ही लकीली रहता भी है. तो हाउ इम्पोर्टेंट हैज़ few people been in your life cricketing career? like you said, Peter Borum बहुत ज़्यादा important role play ਕੀਤਾ ना. You know, he was the one जिन्हें थोड़ा क्या कि पापा ने भी कहा कि push करना है. You know, he is the one that could play for the Netherlands. I think अगर couple of these guys नहीं ਹੁੰਦੇ तो maybe मैं नहीं cricket खेलता, तो maybe possibly मैं सोचदा नहीं पढ़ाई करा कि मैं भी काम वगैरह करा, नहीं खेलता. पर लकली कि आ 2-3 जाने जिन्हों ने क्या है कि सपोर्ट किया है कि यू नो ही कुड बी द वन टू प्ले फॉर द नैदरलैंड्स. तो वो करके मैं भी अपने आप तो मैं तो पापा ने पुश करता कि यू नो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नो ही कुड प्ले फॉर द नैदरलैंड्स. या देन सो या ह्यूज पर्सन दैट कि उन्हें मैंने देखा. यू नो 11 साल का मैं पहला फर्स्ट डे सीगा उन्हें मिलया. That's when he told my dad कि you know he could be the one. And then फिर under 19 तक Netherlands A तक फिर Netherlands ਵੱਲੋਂ I think maybe 7 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ. ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ VRA ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦੇ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ. Yeah, he taught a lot of things. What about the conditions? क्योंकि नेदरलैंड्स मैंने देखी हैं, कनाडा आई हैव हर्ड, थोड़ी मैंने वीडियोस देखी हैं. तो जो एक इमेज है बहुत सारे लोगों को कि यार घास कम कटी होती है, आउटफील्ड इज़ हैवी. एम्स्टरडैम में तो मैंने देखा कि सारा 50 ओवर खेडोगे तो 100 बनेगा अनलेस तुम सारी हवा च ही मार रहे हो. तो वो जो और पिचेस वर ओनली 3 एक्चुअली रियल टर्फ पिचेस, बाकी सारे मैटिंग. और कनाडा में भी मैंने देखा घास भी लंबी तो मैट ही दिखी मेरे को, पिचेस कम दिखी हैं. क्या कंडीशंस हैं वैसे वहाँ पे क्लब्स में या तुम्हारी लीग्स में? या कंडीशन सारी जगह एस्ट्रो है. हार्डली आपको एक तरफ मिलता है, वो भी टोरंटो में है ना, और एक BC में, वो भी इतना अच्छा नहीं है ना. तो ज़्यादा क्रिकेट सारी जो कनाडा की है वो एस्ट्रो पे ही है. तो ऊपर से घास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. आप चाहे शॉट मारो भी, बंदे को भागने रोने वो वॉक करके ऐसे बॉल पकड़ा देता है, इतना बड़ा घास होता है. स्पेशली हम लोगों के लिए फिर भी जब हम थोड़े जब बड़े हैं हम, लेकिन यंगस्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वो चीज़. क्या डिफरेंस है पाले? बिकॉज लॉट ऑफ सॉरी पाला इज़ योर निकनेम, मैं तो बचपन ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਿਕਟਾਂ 'ਚ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਚ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਸਮਵਨ ਹੂ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟਰਫ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਟਰਫ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਯੂ ਜਸਟ ਗੋ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਹਿੱਟ ਇਟ. ਬਟ ਟਰਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂ ਗੋ ਫਰੰਟ ਆਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਸੀਮ ਕਰਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪੋजिट ਆ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਓਪੋजिट क्रिकेट ਆ टर्फ पे तो मैट भी. पर है ही नहीं वहाँ पे. अगर किसी क्लब में या सपोज समवन हु इज़ 12 एंड ही इज़ एस्पायरिंग टू प्ले फॉर कनाडा और एस्पायरिंग टू प्ले फॉर नेदरलैंड्स, अगर ये कंडीशंस है ही नहीं, देन हाउ डू यू मैनेज इट? क्या ऑप्शन है? कुछ ऑप्शन फिर कुछ भी नहीं है. वो आप अपने को बस जैसे एस्ट्रो पे भी जब बैटिंग कर रहे हो, बस वही माइंडसेट से आप बैटिंग करो कि आप टर्फ पे खेल रहे हो. तो मेरे को तो लगता है वो ही आप कर सकते हो. वो उसके अलावा आपके हाथ में कुछ है भी नहीं कि आपके लिए आप थोड़े से टफ अपनी सिचुएशन वैसी बना लो कि हाँ ये बॉल टर्फ पे कैसा आएगा तो उसको मैं वैसे ही खेलूंगा. वेरी गुड. तो बस यही मैं. और एक जैसे यंगस्टरों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, स्टालियन जो है ना, स्टालियन क्रिकेट आई थिंक बेस्ट इन कनाडा. वो लड़कों को टूर भी करवाती है. वो बहुत बड़ी चीज़ है कि लड़कों को बाहर टर्फ मिलते हैं, इधर उधर भेजते रहते हैं वो. So like
दे आर टूरिंग ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਅੱਛਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਸਭ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਟੂਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट अच्छा है क्लब ओनर्स और पीपल हु आर पैशनेट कि वो एटलीस्ट उसके आसपास का एनवायरनमेंट बच्चों को दे पाए इवन दोज कंट्रीज जहाँ पे इतना कल्चर नहीं है व्हाट डू यू थिंक विक्रम मुझे याद है दोस्ती यूनाइटेड से मैं खेला हूँ 3 साल एंड यू यूज्ड टू प्ले फॉर वीआरए मुझे याद है हमारे क्लब का ओनर हु यूज्ड टू पिक मी अप एयरपोर्ट पे जब आते थे हम तो हमें मर्सिडीज़ में लेके आ रहे हैं ऑडी आ रही है घर हमें छोड़ना जो तो उसके बाद सुबह वही बंदा पिच भी ला रहा है एस्ट्रो की लाइनें भी खुद लगा रहा है मतलब मैंने कभी ये कल्चर देखा नहीं क्योंकि हम इंडिया में एज्यूम करते हैं कि मोस्टली ग्राउंड्स में नहीं है यार जो मैनेज करेंगे बट वहाँ पे सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है दैट क्लब के ही जो वॉल्टियर्स हैं या जो लोगों को प्यार है क्रिकेट से वही सब कुछ करते हैं दे आर द ग्राउंड्समैन दे आर द ओनर्स दे आर द ट्रेजरर एंड दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग मैनेजर्स भी तुम्हारे वही हैं वहाँ पे उस कल्चर में कैसे बच्चे ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी क्योंकि पैसा भी नहीं लग पाता पिचेस पे वेदर भी नहीं अलाउ करता तो हाउ डू यू थिंक अबाउट के कंडीशंस के साथ भी तुम्हें ग्रो करना है उसमें एक्चुअली वी गॉट अ जोक हम नेदरलैंड्स के लिए खेलते हैं ना जोक मारते हैं क्लब क्रिकेट नेदरलैंड्स में इज टफर देन इंटरनेशनल क्रिकेटर बीइंग इंटरनेशनल क्रिकेटर तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप में जाओ तो यू नो यू गेट नाइस फ्लैट डेक्स टर्फ होती है जहाँ पड़ी उड़ा दो तो निकल जाएगी नेदरलैंड्स में जहाँ मिली उड़ाओ तो यहीं रह जाती है बॉल जोर से ड्राइव मारो 2 भागने पड़ते हैं तो बट आई थिंक कि दैट इज़ द रीज़न व्हाई बीइंग एसोसिएट कंट्री सो टफ कि जैसे आप देख लो इंडिया में लगा लो देयर सो मेनी क्रिकेटर्स आपका फर्स्ट क्लास लेवल इज़ यू नो बहुत हाई लेवल है यू नो देयर सो मेनी गुड क्रिकेटर्स जहाँ भी लगा लो इंग्लैंड में लगा लो यू प्ले काउंटी या फिर शेफील्ड शील्ड हो गया ऑस्ट्रेलिया में हो गया यू प्ले यू नो अच्छी क्रिकेट होती है एंड देन फ्रॉम देयर यू गो इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट सो द गैप ऑफ बीइंग अ एमेच्योर क्रिकेटर एंड बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर यू नो नेदरलैंड्स इज सो बिग यू प्ले फॉर वन मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था यू नो सैटरडे आई वाज प्लेइंग क्लब क्रिकेट एंड देन द वीक आफ्टर आई प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान you know one guy is bowling 115 mithi away swing you're getting snicked after that and then a week after you're playing Haris Rauf so I think that is the toughest part ki beach mein nahi hai kuch you know there's nothing that can prepare you to play international cricket the best thing we've got to play against international cricketers is top class cricket so I think that is the toughest part being a social cricketer you talked about कि कैसी कंडीशंस में तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हारी जर्नी के बारे में नाउ इवेंचुअली जो फैमिली के सेक्रीफाइसेस थे तेरे मम्मा का ट्रैवल करना तेरे साथ और सबका बैक करना इवेंचुअली वो दिन आता है कि जब यार यू गेटिंग अ चांस कि मैं नेदरलैंड्स को रिप्रेजेंट कर सकूं एट द इंटरनेशनल लेवल आई नो अंडर 19s खेला बहुत अच्छा किया यू वर यंग तब भी यू वर डूइंग वेल बट एक नेदरलैंड्स के लिए खेलना रिप्रेजेंट करना how were you feeling that day and how did it go जब मैंने T20 में डेब्यू किया आई वाज 16 अगेंस्ट स्कॉटलैंड किया था मैंने टू बी ऑनेस्ट इतना नर्वस नहीं सी मैं द नाइट बिफोर नर्वस सी पर द नेक्स्ट डे लकली इतना नर्वस नहीं सी बिकॉज आई केम ऑफ मतलब ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ and I was the highest run getter so I was ਬਹੁਤ confident ਸੀਗਾ ਮੈਂ luckily ਉਸ time ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਯੂ نو I spoke to the coach ਕੈਂਬੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਚ ਰਾਇਨ ਕੈਂਬੋ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਯੂ نو ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਯੂ نو जैसे मतलब कि you know you're ready for this you're coming off a great series etc you know ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕੋਚ so you know I wasn't nervous ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਖੇਡੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਰਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਲਿਆ ਐਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਬਾਲ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਰਵ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ T20 ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਇੰਪੈਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਆਊਟ ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਟ
ਇੰਨਾ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਗੇਂਸਟ NZ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ نو न्यूजीलैंड के साथ it was against अरे NZ, यार तो वेरी ओके it was against NZ, you know ਕਾਰਲ ਜੇਮਿਸਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, you know ਸਲਿਪ ਵਿੱਚ you know I always looked up to ਰੌਸ ਟੇਲਰ, you know ਰੌਸ ਟੇਲਰ ਸਲਿਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, you know ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਟੈਫਨ ਮਾਇਬਰਗ ਤੇ ਮੈਕਸ ਅਡਾਡ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। एंड आई वुड वांट टू नो न्यूजीलैंड वैसे तो बड़े अच्छे बंदे हैं, कुछ स्लेजिंग करी उन्होंने कि जवान मुंडा है? नहीं सिर्फ गुड ऑन द फील्ड एज ਗੁੱਡ ਔਨ ਦ ਫੀਲਡ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਨੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੂਜ਼ ਮਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਸੀ, ਬਟ ਦ ਵਿਕਟਸ ਵੀ ਪਲੇਡ ਔਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਮਾਊਂਟ ਮੰਗਨੂਈ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਕਟ, ਦੈਨ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਥੋੜੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ NZA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਸੀਗੇ, NZA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ 60 ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂ نو ਆਈ ਵਾਸ ਕਮਿੰਗ ਆਫ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਨਿਊ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਸਕੋਰਡ ਰਨਸ ਅਗੇਂਸਟ NZA ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਨਰਵਸ, ਐਂਡ I always think ਕਿ nerves ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, means you care. So when I have nerves, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ at least I know that I care. ਅਗਰ ਮੇਰੇ nerves ਨਾ ਹੋਣ then I'm like ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, because ਅਗਰ ਮੈਂ care ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ that means that I won't focus as much. So when I'm nervous ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ be calm, just focus and then you know watch the ball and hit the ball. That's lovely. What about you, Palib? पंजाब ਲਈ बहुत क्रिकेट खेडी, I know skill is similar जो तुम फेस कर रहे हो, स्पेशली unless you're facing someone like bigger countries कि इंडिया नाल खेड रहे हो या किसी नाल खेल रहे हो। Was there nerves ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, इंटरनेशनल खेड रहा है, it is always a dream of a cricketer, इंडिया में नहीं पूरी हो पाई, पर ਜਦੋਂ कनाडा गया इतनी मुश्किल की जर्नी, 4 साल कुछ नहीं खेलना और इतना बैक कोच ने किया, तूने उसको वापस रीपे किया रन्स बना के, एंड फाइनली दैट डे कम्स कि यार खेल रहा हूँ मैं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि तू सक्सेसफुल हो, बट हमेशा क्रिटिक्स भी होते हैं कि यार ये नहीं बनाएगा तभी मैं टीम में आऊँगा, तो देयर इज़ सम नर्व्स कि यार मेरे को जगह मिल रही है, मेरे को मौका मिल रहा है, एंड आई वांट टू डू वेल फॉर कनाडा। हाउ डिड यू फील उस दिन? फर्स्ट फील प्राउड, राइट। जो आपका ड्रीम होता है वो उसको फिर आपका अपनी कंट्री से नहीं कर पाए, लेकिन जाके दूसरी कंट्री से आप अपना ड्रीम पूरा करते हो तो खुशी होती है। तो मेरे को अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट टूर किया कनाडा का, तो हम मलेशिया में थे, तो मेरी सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं गई, 4-5 में 250 बने थे। उसके बाद क्योंकि कोच को उसके बाद हम क्वालिफाई कर गए थे नेक्स्ट राउंड में, वो हमारा जो राउंड में क्वालिफाई करते वो बड़ी सीरीज़ थी, तो उसके बीच में ना कुछ 1 महीने का टाइम था, तो कोच के साथ मेरी 1-to-1 जैसे बात हुई, हर एक चीज़ पे लेके क्या वर्क करना चाहिए क्या नहीं। तो वो चीज़ ने मेरे को वहाँ जब मैंने दोबारा गया ना, मेरा सेल्फ बिलीव जो पहले था, मेरा सेल्फ बिलीव मेरे में वो मेरे को थोड़ा लैग दिख रहा था, है ना। मेरे को फील नहीं आ रहा था कि मैं कर पाऊँगा ये चीज़। 4-5 साल बाद क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि जब एक स्टेडियम में क्रिकेट खेला, फिर दोबारा वो मेमोरीज याद आ गई कि कैसे शुरू किया था कैसे नहीं, है ना। तो वैसे खेलते गए वो सेल्फ बिलीव में, फिर मैं कोच ने मेरे से बात की कि क्या कहाँ पे लैक हो रहा है क्या नहीं, है ना। जैसे कि सीधा उसने बोला, वहीं पे आया वो मेरे को, उसी ने बात बोली कि सेल्फ बिलीव वापस नहीं आया, सेल्फ बिलीव नहीं लग रहा, कि जब अंदर जा रहा है वो चीज़ लग नहीं रही। तो वो खुल के बात कर रहा था मेरे से कि क्यों ऐसा लग रहा है। फिर मैंने उसको अपनी फीलिंग बताई कि मैं इतना साल गैप रहा है मेरा, तो मे भी उस करके, क्योंकि मैं इसके पहले ऑपोजिट था, मैं अंदर जाता था पूरा चार्ज अप होता था मैं जब छोटा था, राइट। तो वो चीज़ मेरे अंदर आने, तो फिर स्लोली उसने मेरे पे काम करना शुरू किया। सेल्फ बिलीव, एवरी डे ही इज़ अ टेक्स्ट मी, कॉल, मेरे को कॉल करके क्या कर रहा है, क्या ये चीज़ कैसे कर रहा है। वही फिर 1 महीने बाद जब मैंने वापस टूर पे गया हूँ, तो वो चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ की, दैट्स वाई कि थोड़ा लैक उस पर कर रहा था मैं। तो जब मेरा सेल्फ बिलीव आता है जब आप हार्ड वर्क करते हो, स्पेशली माय थिंकिंग, राइट।
तो मैंने जाके वो 1 महीने के पीरियड में मैंने बहुत मतलब कि कोशिश की कि मैं अपना हार्ड वर्क करूं, जो मैं सब कुछ कर सकता। दिस इज बिफोर योर डेब्यू की डेब्यू हो चुका है? नहीं, डेब्यू अभी इंटरनेशनल में हुआ नहीं था, उससे Okay. पहले की बात है। हाँ। तो पहले हमें क्वालिफाई मैच खेलने थे वो डेब्यू इंटरनेशनल के लिए। तो उसके बाद जब वहाँ इंटरनेशनल जा रहे थे, वो आपको अंदर से वो फील होता है कि हाँ आपने इतनी पीछे मेहनत की है, वो ही आपको पुश करता है, राइट। तो मैंने अपना पूरा 110% दिया था वो 1 महीने में। तो उसके बाद मैं गया हूँ, तो टचवुड वो सीरीज़ मेरी बेस्ट सीरीज थी। कनाडा ने कुछ 13 साल बाद वो वनडे स्टेटस बैक लिया था, उसमें हाईएस्ट रनर था ऑल ओवर टूर्नामेंट। एंड हाउ डिड द कोच फील आफ्टर दैट? कुछ किया? The coach, he is come to me like this is you, like मेरे को पता, उसने मेरे को बोला जब फर्स्ट डे मैंने तेरे को देखा तभी मेरे को पता था तू है वो कैपे, वहाँ पे तू डिजर्व करता है, इसलिए मैंने कोई फेवर नहीं की तेरे पे, तू डिजर्व करता था ये चीज़ें। तो ये बस उसकी ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। इज अ रियली गुड गाय। That's great. That's great. What about, okay, I'll be asking different questions. हर एक दोनों known will be a little different. So let's see के what is your perspective on different topics. What about you're in a good form? Are you preparing differently during that time कि यार रन बन रहे हैं तो प्रैक्टिस कम है, या mentally and skillfully क्या अप्रोच डिफरेंट रहती है when you're in good form? I think it's different for every player, but I think personally, if I'm doing कि मैं कुछ का ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ I try to keep everything the same, ਕਿ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡ੍ਰਿਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਦੈਟਸ ਮੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਨ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਦੈਨ ਵਾਟ ਆਈ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੀਪ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਯੂ ਨੋ ਇੰਨਾ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਦਾਂ। ਸਿਰਫ ਆਮ ਟੋਕਿੰਗ ਬਾਕੀ ਨੈਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਪਿਨਰ ਖੇਡੇ ਆ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫੀਲਡਰਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। I try to keep doing the same with the routine ਵਗੈਰਾ, and that is personally. I know a lot of guys ਜੋ you know 100 ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੰਟਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ and it worked for them. What about you ਪ੍ਰਗਟ? ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਵਿਨੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ समटाइम्स स्पेशली इंटरनेशनल लेवल व्हेन यू आर 2 इनिंग फ्लॉप जाती हैं, यू नो कि यार बहुत सारे प्लेयर और हैं। इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि भाई लाखों प्लेयर उस स्किल के आसपास है, मे बी कनाडा में कम हो, बट स्टिल आई एम श्योर देयर आर 4 और 5 रिप्लेसमेंट्स वेटिंग कि यार प्रगट रन ना बनाए तो वो जल्दी से टीम में आ पाए। तो इन योर केस हाउ डू यू थिंक कि यार मेरा टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा एज इन रन्स, उसको बैलेंस कैसे करता है एंड हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? बैड फॉर्म, बैड पैच। हाँ भाई, जैसे मैं एनालाइज करता हूँ कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है, राइट। तो वीडियो से देखता हूँ कि अगर वो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं देखता हूँ, हाँ तो मैं उस पर वर्क करूँ। अगर मेरे को नहीं लगता है कहीं पे कि मैं ऐसे कि टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे बैड पीरियड चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बैड पैच, तो फिर मैं उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ, राइट। तो समटाइम जैसे मेरे को टूर में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी इनकमिंग बॉल को लेके, तो वहाँ पे मेरे को वो तो फिर आपको पता लग जाता है ये टेक्निकली प्रॉब्लम है, ये आपका कोई बैड पैच नहीं है क्योंकि उससे पहले रन बनाए हैं, राइट। तो फिर मैंने उस पर आके वर्क किया था। मेरे को याद है एक सीरीज़ में मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था वो चीज़ को, क्योंकि अंदर वाला बॉल मेरे को दिख ही नहीं रहा था। फिर थोड़ा सा मैंने काम किया उस पर आके, अपनी पुरानी वीडियोस वगैरह थी मेरे पास, मैंने देखी, तो थोड़ा मैंने उस पर काम किया। तो ऐसे मेरे को लगता है जैसे है सारा कुछ, मैं अब सब माइंड गेम है ये, तो आप अपने आप को कैसे रेडी करते हो वो ज़्यादा। बट इट इज़ टफ कि यार तीन इनिंग हो गई, रन नहीं बन रहे,
चौथा मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक वो मेंटली उस पैच से बाहर कैसे आते हैं? मतलब यू बैकिंग योरसेल्फ इज वन, बट हाउ डू यू थिंक ऑफ द फील्ड इट इज़ मोर डिफिकल्ट? आई फील कि यार वो जब अच्छे रन बनते हैं ना, यू मोस्टली फीलिंग वेल, एंड जब नहीं बनते तो तुम्हें कई चीज़ें नहीं अच्छी लगती, यू रिएक्ट डिफरेंटली समटाइम्स सम सिचुएशंस। तो मेंटली हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? फिर मैं उस टाइम पे फिर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा करना ही शुरू कर देता हूँ। वो मेरे को उसमें आता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जो मेरा लाइफ का टाइम, मैं इधर ही रखूँ कि मैं ग्राउंड में यहाँ फोकस रहूँ, बस प्रैक्टिस करता रहूँ। वो चीज़ मेरे को हेल्प करती है उसमें। हाँ, मैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ जब ऐसा। सो हार्ड वर्क गिव्स यू मोर मोटिवेशन कि यार मैं कर लिया, मैं नाउ आई एम इन द राइट मेंटल स्टेट। ग्रेट। विक्रम, व्हाट अबाउट कि यार जैसे हमने बात की कि डोमेस्टिक का गैप इंटरनेशनल पे बहुत है। आई रिमेंबर या यू आई यूज्ड टू फॉलो यू कि जब भी तू मैच खेल रहा है पाजी को मैसेज करना कि क्या लिंक भेजो, मेरे को मैच देखना है, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक पे ही लाइव आते थे। तो I've seen you face a lot of big bowlers. You talked about Harris Shroff. अजमल भी खेल रहा था आई थिंक वो वाली सीरीज जो नेदरलैंड्स में हुई थी। देयर वाज एन ऑफी जो आई थिंक सैयद अजमल ही था। No, Some bowler was bowling very well, off spinner. So facing a bigger bowler, okay, whoever it was. बड़े bowlers को तुम फेस वैसे भी कम करते हो in domestic cricket in top class. That skill is not there among a lot of bowlers. Did you prepare differently? Did you approach differently? एक अच्छे bowler को playing for Netherlands again, रन भी बनाना है क्योंकि वो हमेशा 300 ही बना रहे थे, रन भी ज़्यादा होते थे। One of the games which you guys lost by 20 runs, I think you were chasing 200, तूने उसमें 60 कुछ 50 60 बनाया। बट बड़े बॉलर को फेस करने में what is the approach? I think जो मेरी अप्रोच रही है, you know, it's tough क्योंकि I don't face Haris Rauf every week. कि ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ once in 2 year series ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। So I kind of took the joy into it कि you know you're playing against Haris Rauf, Naseem Shah, you know, all these guys, Mohammad Hussain Jr. So I always looked at it कि you know this is what I wanted to do and now I'm here कि मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ face ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ I wanted to bet as long as I can against these guys. But luckily I was like कि जो तेज़ बॉल आवे, जो थोड़ा रिएक्शन टाइम घट होवे, अपने आप बैट चल जाता है। जो थोड़े स्लो बॉलर होंगे आई कांट कि मैंने होंदा कि मैं अगे जावां पिछे जावां एंड देन यू नो यू गेट आउट। बट मेंटली आई डोंट माइंड कि हारिस रऊफ पा रहा है या फिर कोई पा रहा है। आई थिंक गेट्स द बेटर आउट ऑफ मी कि कोई तेज़ पा रहा है, यू नो ही वांट्स टू हिट मी इन द हेड एंड देन आई एम लाइक यू वांट टू हिट मी इन द हेड, आई विल हिट यू फॉर 6। एंड व्हाट अबाउट एज अ टीम कि नेदरलैंड्स के लिए खेल रहे हो, कनाडा के लिए खेल रहे हो, यू प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया, सो हाउ डू यू एडजस्ट इट? और एज अ टीम क्या कुछ डिफरेंट टीम मीटिंग होती है, डिफरेंट माहौल के साथ उस टाइम पे एक पंप होता है कि यार इंडिया ना, जैसे अब इंडिया का मैच वॉश आउट हो गया T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, बट एनीथिंग डिफरेंट इट वाज टॉक्ड अबाउट कि यार ये वाला मैच में अच्छा करना है? स्पेशली मैं वेट कर रहा था इंडिया वाले मैच का ही तो रेडी था क्योंकि बहुत चीज़ें थी जो मन में भी चल रही थी आपके, जैसे वहाँ इंडिया के लिए खेल नहीं पाए, चांस नहीं था। सबसे बड़ी ये यहाँ पे प्रूफ करने का मौका है आपको, बिग इवेंट है, सी योरसेल्फ है। तो ऐसे ही बस वो मन में था, तो पूरा रेडी था कि मेंटली भी रेडी था कि क्योंकि लास्ट गेम था जो वर्ल्ड कप का फर्स्ट टाइम जो हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, राइट। मेरा तो फर्स्ट वर्ल्ड कप था, तो लिटिल बिट थोड़ी नर्वसनेस थी, बट वो थोड़ी बहुत ही वो मेरे लिए अच्छी भी है, वो चीज़ होनी भी चाहिए, तो वो थी। उसके बाद जब 2-3 गेम गए फिर नॉर्मल लगना शुरू हो गया था, तो इंडिया के मैच के लिए रेडी थे हम। So you were pumped up. What about as a team? कुछ कोच ऐसा कुछ डिफरेंट कहता है कि यार मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, तुम वापस नहीं आ पाओगे गेम में, कुछ टीम टॉक डिफरेंट होता है अगेंस्ट अ बिगर ऑपोजिशन इन अ सीरीज और इन अ टूर्नामेंट? जब भी हमारी जैसे टीम मीटिंग होती भी थी तो कोच का तो मोटिव यही होता था, यू प्ले जस्ट ए गेम, राइट। कोई एज अ नॉर्मल गेम।
जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो विराट कोहली है ना, तो एसोसिएट क्रिकेट में आप विराट कोहली हो, ही पंप लाइक दिस। तो सेम ऐसे ही मोटिवेट करता है द गेम। कुछ पर्सन कहते हैं बड़ा छोटा नहीं, जैसे होता नहीं है कुछ भी गेम जो उस टाइम पे सही डिसीजन लेता है ना, वो आपका वो मैटर करता है, आपको जिस टाइम पे आप डिसीजन ले सको। तो बी कहते जस्ट गो फॉर 100%, कुछ भी डर नहीं होना चाहिए, जस्ट फेयरलेस क्रिकेट दे सेड, गो एंड अपना दिखाओ आप क्या कहाँ स्टैंड करते हो। ग्रेट। व्हाट अबाउट इंडियन टीम के साथ मैच नहीं हुआ और तुम मिले हो, जिदा तेरे कोच ने तेनू किया कि सोचो कि तुसी विराट कोहली हो। आई नो दिस स्टोरी, बट तेरे मुंह से सुनना चाहूँगा कि विराट ने देखो क्या बोला। तो कोच ने बोला कि यार बी लाइक फील लाइक कि तुम बड़े प्लेयर हो, एंड तू घूम रहा था इंडियन टीम के आसपास, स्पेशली विद यू वांटेड टू टॉक टू विराट और उसको मिलना होगा। तो विराट ने तेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, क्योंकि तू उस दिन भी गॉगल अप डाली हुई थी और अभी भी आज भी डाली है। सो टेल अस अबाउट इट। ओए तू बडेरा बनया, एनक तो लाला, धुप तो चढ़ी नहीं। सो मैं हिंदी में बताता हूँ। तो ये तू फोटो खींच रहा था अपने एक टीममेट की, तूने भी खिंचवाई। तो विराट ने बोला आके कि तू रोबोकॉप बने, ब्लैक गॉगल्स, तुम अंदर कहीं किसी हॉल के अंदर थे जब यू वर डूइंग दैट। तो विराट बीइंग विराट एंड पंजाबी तो हैगा ही है, ही लव्स टॉकिंग और लिसनिंग टू पंजाबी म्यूजिक, तो तेनू ਇਹਨੇ हैगा व्हिच इज क्लास। व्हाट अबाउट कुछ और भी बातें हुई अबाउट द गेम, कुछ बैटिंग के बारे में, और उसने भी यही बोला कि यार तुम एसोसिएट खेल रहे हो, यू आर ऑल्सो बिग प्लेयर्स। विराट से कुछ टाइम मिल पाया, क्योंकि मेट हिम अगेन अगले दिन भी जाके तो उसके रूम में भी मिल पाया। वहाँ पे रूम में गए थे हम, वहाँ पे थोड़ी सी चैट हुई उसके साथ के बचपन की, जब विराट कैंप लगा हुआ था आपका ZC राइट, तो वो टाइम पे हमारा पंजाब का कैंप लगा हुआ था, तो हमारी गेम चल रही थी, तो सरबजीत भाई और ईशांत शर्मा वो मैच देखने आए थे। तो वो टाइम में मैंने कहा आप वहाँ पे आए थे, वो कहते, शायद आया हूँ, फिर याद नहीं था। बट दैट्स नाइस, एटलीस्ट ही रिमेंबर्स हिज रूट्स। व्हाट अबाउट यू विकी, कि जो इंडियन प्लेयर्स या कुछ प्लेयर्स ऑफ द फील्ड, क्योंकि यू आर टॉकिंग टू सम ऑफ द प्लेयर्स जिनका जो एक्सपीरियंस है गेम में विच इज़ इमेंस, तो दैट इज़ अ ट्रेजर। कि अगर तुम कुछ 5 मिनट भी किसी के पास जाके समझ पाओ बैटिंग के बारे में, और इवन bowlers as well, anyone you know international cricket में personally, or you could talk about cricket to him? maybe not much in India, जैसे अर्शदीप अर्शदीਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ अर्शदीप ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ well I think we've got a couple guys, ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਲਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, that's the kind of my go-to guy that I can talk to। ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਕਟ IPL ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਖੇਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਈਸਟਰਨ ਕੇਪ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਪਲੇਡ ਫॉर ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। I always say that he's 60 but he's only 38, but you know he's got so much experience। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, that's my guy to go to ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। and he's quite funny ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। I think that's most of the international cricketers at the moment, ज़्यादा technical नहीं जानते। I think international cricket has evolved इतना ज़्यादा कि it's so much mental side and the tactics वगैरह ज़्यादा आ जाती है, technically नहीं ज़्यादा होता। and वो भी इतना ही कि don't think about कि मेरा बैट किधर आ रहा है या फिर, and like I'm not massive technique guy, मेरा बैट इत्थों आंदा है, and मैं सिर्फ बॉल देखदा and I'll try to hit it into the gap। So that's what he always says ki, what are your options, या फिर how can you approach the game differently than the way you are doing right now। and I think that's more important to me now, maybe 5 years ago technically मैं ज़्यादा focus करता, क्योंकि that's when you're just getting into professional cricket, that's what you want to focus on, ki you want to have a nice base which you can build on।
and now कि ਹੁਣ you know ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ हैं, there's not much to build on technically, सिर्फ technically build कर सकते हैं, and not saying कि बिल्कुल technique खत्म ही कर देना, there is time to do that, you know, if you're playing in a series like Pala bhai was saying, you know, series चलती है, in swinger ਤੇ काम हो रहा है, जब इन स्विंगर तो स्ट्रगल हो रहा है, यू कांट गो चल मैं कल नेट पे जाके मैं वहाँ से ही कर लेना, doesn't work, So you know. so what is the right time? I think right time obviously off season हो गया. So you guys get off season, but We do get off फिर season. भी अगर अब एक सीरीज है, अगली सीरीज में टाइम कम है, like lot of Indian players, a lot of international countries जो रेगुलरली खेल रही हैं, how do you think कि वो एडजस्ट कर पाते हैं a technical fault? I think there's always the Pala bhai कह रहे थे कि उन्हें, you know, you look back at videos, you know, there's always a different way, if not technically there's a tactical way, you know. The minna bhi I was struggling with in swing as well, but I couldn't fix my bat in one day कि एक दिन मेरा bat सीधा आने लग पे. So what I did was I walked at the bowler कि मैं तोड़ के कर लूँगा, then you stop the ball, you play the ball before it swings. So there is always a way to do it. I've seen that for Jaiswal as well. Yeah. Mitchell Stark ने प्लान किया था, पहले मैच में उसने 100 बनाया. Yeah. So अगले जो टेस्ट मैच थे सीधा आते ही पहला बॉल ही उसको अंदर मार रहा था, एंड ही गॉट आउट. एक फ्लिक एक एलबी हुआ, नेक्स्ट इनिंग में स्क्वायर लेग पे आउट हुआ. सो सेकंड उसके बाद वाली इनिंग्स में सेम थिंग ही डिड, स्पॉट ऑन के तुम उस टाइम पे टेक्निकल पैर तो तुम नहीं एडजस्ट कर पाओगे, तो समथिंग टैक्टिकल, सो विच इज क्या, स्टेप आउट हो जाओ, वॉक कर लो थोड़ा, तुम एडजस्ट कर सकते हो उसकी स्विंग को, इफ यू कैन नेगोशिएट कर सकते हो उसको. हाँ, दैट्स व्हाई कि इफ यू लुक कि जो टॉप लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, you know, they can adjust so much quicker than some cricketers जो नहीं run कर पा रहे. I think that's the best part about playing international cricket, that you got to adjust so quick. बहुत छेती adjustment करनी पैंदी है, otherwise you know the bowler gets the better of you. That's what I've learned over the years. You know, starting ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि मैं you know कि मेरा base हैगा या ਕੱਟ ਵਧੀਆ ਵੱਜਦਾ, cover drive ਵਧੀਆ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ run ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ. But we've evolved, international cricket has evolved. 2 मैच देख लिया कि कट वधिया चलदा है, कवर ड्राइव वधिया चलदी है, उन्हें सुट्टनी नहीं उत्थे. Yeah, we got video man, exactly. videos Exactly, and that's what we do. You know, if you play against a associate country, या फिर we play against someone that's not a massive name in international cricketer, as an international cricketer, you know, there's so many ways you can get him out. You know, if you're playing against, let's say, you know, some small country, we sit in a team meeting, screen te dikhande hai, this is the way you can get him out. But when we play against India, Pakistan, England, you look at the guys, you know, there's no pattern, koi pattern milda hi nahi, they kidda out karna. So that's the difference between being a best cricketer in the world. You know, main ਤੁਹਾਨੂੰ story ਦੱਸਦਾ, we playing as Virat Kohli in the World Cup, playing as India, watching Virat Kohli, he had 4900s, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 100 का 50-100 ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. So we were like, oh shit. So we looked at the videos, looked at his wagon wheel, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ way out ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, and maybe not. Don't tell me it was outside or. No, it wasn't. Okay, we weren't playing test cricket. Yeah. So one day which we looked at it, and you know, it's so tough ਕਿੱਦਾਂ out ਕਰਨਾ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ. There is no pattern besides test cricket ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, but at that time white ball cricket ਵਿੱਚ ਕੋਈ pattern ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਦਾ pattern ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ. But if you look at some other countries, what was the pattern? Let's India versus Netherlands. Our plan to Virat was to, like you said, you know, he struggles obviously, so off stump ho gaya ya फिर fourth stump ho gaya. Maybe on your day. Exactly. And luckily Rulov ne out karta with the arm ball off stump te cut maan chal gaya. We got him out. But like that's what I'm saying ki, you know, if you're playing as the world's best, the margin of error is so small. If you miss, they hit you. And that's what, you know, Shubman Gill did to our offie. Pehla over, halka ja miss, hit it out of the Chennai Swami. So you're like, what? That's the difference. That's the big difference. Tell me कि अपनी कुछ गोल है कि यार कनाडा के लिए मैं खेल रहा हूँ, मे बी IPL, बिग बैश इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर यू थिंक यार बड़ा है, तो क्या कौन सी टीम फेवरेट है अगर IPL खेलना है? फेवरेट टीम तो मुंबई इंडियन है, तो वहाँ से खेलना चाहूँगा. तू खेला भी है उनके लिए? मतलब 2010 में मैं प्रोबल में था, या तो चांस नहीं मिला, बट
या एक टाइम पे नेक्स्ट ईयर कोई पंजाब का रूल बन गया था, दैट्स वाई अंडर 19 वाला प्लेयर नहीं खेल आईपीएल सकता, नहीं हाँ। खेल सकता। मैं आई नो, आई रिमेम्बर रोबी सिंह कोल, विक्रम पाजी, आई मीन बड़ौदा दैट टाइम, राइट। तो बड़ौदा में थे हम जा रहे थे, तो विक्रम भाई को बोला था कि ये लड़का हम पिक कर रहे हैं, तो क्या सीन है मेरे को बताओ, ये अंडर 19 का ये वो। तो फिर मेरे को भी तभी पता लगा कि ये 1 साल के लिए वो रूल बना, उसके बाद चेंज हो गया ये रूल। और तेरी शुरू तेरे लिए ही बना था, बट अदरवाइज अब तूने उसको पूरा करना है, सब जो रह गया अधूरा मुंबई इंडियंस से ही खेल के। व्हाट अबाउट यू विक्रम, कुछ कोई व्हाट इज योर गोल, बिकॉज यू आर स्टिल 21 22 22 हैप्पी बर्थडे। Thank you, thank you. No, not really a goal. I always, मेरा इदा ਹੁੰਦਾ कि you know I just want to perform at that time. कि ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ IPL ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਨੇ ਆ so that I can get into IPL. ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ at that time ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, try to focus on ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਨ ਕਰਾਂ, and then you know ਅਗਰ ਹੋਇਆ then I'll play, ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। So I try to focus on the present, ज़्यादा सोचता नहीं मैं। But obviously सारे cricketers the goal होंगे। Who doesn't? If you don't have a goal, then why are you But playing? you don't want to tell us on the camera. कैमरे ते नहीं दसना करना तू तेरा गोल की। नहीं मेरा goal नहीं, like I said सारे the goal होंगे। I want to play IPL। So which You know? team? My favorite team is Mumbai Indians। मुंबई इंडियंस। ओ यार दोनों ही all-rounder। Mumbai Indians में मेरा दोनों ही favorite all-rounder है, medium pace बंदा है। So if any scout watching, we Yeah. have two contenders for Mumbai Indians, Pargat Singh from Canada and Vikramjit Singh from Netherlands. Favorite player कौन है और क्यों है इंटरनेशनल क्रिकेट में? फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा, he loves to play shots, I love to play shots, that's why। Nice, short and sweet. रोहित सबका फेवरेट है भाई, क्लास। पुल शॉट तेरी फेवरेट है? फेवरेट नहीं। What about you Vikram, favorite player and why? starting the Quinton the Cock, Okay. lefty, similar batting style, ਉਹਦਾ ਵੀ bat ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। lot of people used to compare me, oh you bat like Quinton the Cock, and then I used to watch him and I was like okay, he's good। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, he hits the ball hard, strikes at 120, Okay. and then I try to do the same thing, power play ਵਿੱਚ batting ਕਰਨੀ ਹੈ, try to strike at 120। so I always try to bet similar ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਪੁੱਲ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਟਸ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਪੁੱਲ ਮਾਰਨ ਦੀ। so I think yeah, Quinton always। Nice. I want to know that story about, I've asked him कि टीम की प्रिपरेशन कैसी होती है, बट आई नो फनी स्टोरी कुछ है नेदरलैंड्स की टीम की। इन न्यूजीलैंड टूर में कुछ हुआ था, so what was it, tell us about it। so we were playing against NZ, first T20 game, got rained out, but that's not the point। we were in Napier, so we got to the hotel, they tell us there's a massive gang here, can't walk around by yourself, so just watch out for that bulldog gang, or I don't even know। Okay, so a lot of like okay, Yeah, so- criminals ali। So we got there, bulldog gang, but so we are 3 guys, Shariz Ahmed, Aryan Dutt and myself। We are the Brown Monday of the team। Brown Monday, we even had an Instagram page called Brown Monday, अच्छा जी, got वाह। taken off, Okay। got reported or something, I don't know what तेरी happened। शाबाश है। But walking around, we bought a basketball, playing basketball in Napier, and then Aryan wears chains, massive chains, silver chains, diamond chains, पता नहीं की ਉਹਦੇ ਕੋਲ। so we're playing basketball, chains ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, and then we're walking back, and then we're like okay, let's grab a drink from this place, go grab a drink, and he's like fudge, forgot my chains। he runs off, go grabs his chains, we're waiting 10-15 minutes, ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, comes back running, he's like really like what happened। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, there's a massive guy Oh. without a shirt with a bulldog on his chest running after him, and we're like oh shit। took off straight away, got into the hotel, called the security, this guy's running, barking at him, going wow wow wow। yeah, I know, then we just sitting there laughing, barking at him, apparently they used to bark। so after that we didn't even go outside, if we needed anything we ordered Uber Eats। भाई झटकों पे साउथ अफ्रीका में हमें भी कुछ ऐसा ही कहा था IPL में when we went, but
बट आई नॉट हर्ड इट कि उस न्यूजीलैंड में भी कहीं कोने हैं ऐसे जहाँ पे नहीं जाना है भाई. ओके, वी गोना प्ले अ इंटरेस्टिंग गेम. मैंने सुना है कि कनाडा वर्सेस नीदरलैंड्स की जो लेटेस्ट सीरीज थी उसमें पिच में घास वाज लाइक किकिंग ऑफ गार्डन में तुमने खिला दिया था कनाडा के प्लेयरों को. वी गोना प्ले अ गेम इन पावर प्ले, 3 balls गेम. 3 बॉलें परगट विल बोल टू यू. सो कनाडा, और यू वांट टू डू अ टॉस? लेट्स डू इट. बैट फ्लिप. पुआटा कर लिए? जितना मर्जी. ओके, पुआटा कर दें फटाफट. मेरी ना आ जाए बैटिंग. इंडिया इज बैटिंग. ओके, ये नहीं खत्म होता. तू हिला ही नहीं रहे भाई. ओके, कनाडा won the toss. कनाडा, what do you want to do? मैं बॉलिंग करता. बॉलिंग. ओके, 3 balls. रूल्स आर सिंपल. सामने चौका छिक्का, साइड आते कुछ नहीं. ओ तेरी ओए, पहली बॉल छिक्का. For no loss. 2 balls left. ओ तेरी 2 बॉलें 2 छिक्के. नाइस. कैसा लग रहा है आपको कनाडा के साथ ऐसी शुरुआत करके? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਟ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ. ओ तेरी 3 बॉल 3 छिक्के. वाओ. कनाडा अंडर प्रेशर. कनाडा अंडर प्रेशर. भाई ਹੁਣ ਤਾਂ कुछ समझ नहीं आ रही ਕੀ हो रहा है. ओए ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ. वाकई 4 महीने बाद पड़े बैट. लास्ट बॉल बोनस बॉल है. जे छिक्का होया ते 8 में 12 मिलने हैं. Canada, Netherlands has drawn. Nice game. Okay, thank you guys for coming. Please, your signature. So I hope Canada and Netherlands की जो next series है, you both of you do well. ते जे ball पाई एक दूजे नु. Nice, interesting. Thank you.